नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत आपका योगी बैच यूपी टीजीटी में भरपूर स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आप सभी का। साथियों, आप सभी को पता है कि मेरे साथ आप प्रतिदिन शिवराज विजय की श्रृंखला में जुड़ते हैं और उसी श्रृंखला में आज हमारी जो क्लास होने वाली है, जो कक्षा होने वाली है, वो 10वीं होने वाली है। जी हाँ साथियों, इससे पहले हमने 9 कक्षाएं देख चुके हैं, 9 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग लगे रहिए यूपी टीजीटी के लिए, ठीक है? अभी नहीं तो कभी नहीं। ध्यान रखना, रोज आप लोग पढ़े रखिए, कभी भी नोटिफिकेशन आएगा। जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक हमारी तैयारी, हमारे कंधे मजबूत हो चुके हों। इसलिए हम लोगों ने पहले से ही प्रयास किया है कि आप लोगों का पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। तो हम लोगों ने साथियों 9वीं क्लास में जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है वो संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाए और यूपी टीजीटी योगी बैच में या शिवराज विजय की प्लेलिस्ट है, वहां जाकर के पिछली क्लासों को देख ले। तो 9वीं क्लास में हमने जो देखा था कि जो स्मरण मात्र से, अर्थात ब्रह्मचारी गुरु ने उस वर्तमान की दशा को स्मरण करना, वर्तमान जो दशा चल रही थी उसके स्मरण से ही उनके अंदर क्या हो गया था, शोक पैदा हो गया था। और योगी राज ने यह भांप लिया कि ये तो बहुत ही उपद्रव वाला समय है, बहुत ही दुराचार वाला समय है, जिससे ब्रह्मचारी गुरु क्या हो गए, दुखी हो गए। तो उन्होंने तब भी कहा, उन्होंने बताया कि काल की महिमा है, ये सब काल की महिमा है। निर्जन को जनवाला कर देता है और निर्जन जो प्रदेश होता है उसको जनवाला कर देता है और जनवान जो प्रदेश होता है उसको निर्जन कर देता है। इस प्रकार उन्होंने काल की महिमा बताई और कहा आप तो धीर धोरे हैं, आप तो धीर धोरे हैं, ऐसे आप ही धैर्य छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। और मुझे पता है कि ये अनर्थक ही है, तब भी मैं उसको, जो यवन राज्य है उसको क्या करना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। थोड़ा इस समय की गाथा को, वृत्तांत को मैं सुनना चाहता हूं। इस प्रकार से ब्रह्मचारी गुरु ने दोबारा कह दिया। 8वीं क्लास में वही प्रश्न किया था, 9वीं क्लास में भी वही प्रश्न किया था। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी गुरु से प्रश्न कर देते हैं योगीराज प्रश्न कर देते हैं कि मुझे यवन राज्य के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। समझ में आ गया? पीछे क्लास आप लोग देख लीजिएगा। अथ स मुनि, यहाँ से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आगे की कहानी क्या है, कैसे यहाँ से बताएंगे कि जो गजनी देश का निवासी महमूद था वो कैसे आक्रमण करता है सोमनाथ पर। अब मुगल काल, यवन काल को बता रहे हैं। अथ स मुनि भगवन् धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शान्त्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्या च सममेव परलोकम सनाथिवती तत्र भवति वीर विक्रमादित्ये सनहि पारस्पर कविरोध विशिथिलीकृत स्नेह वंदनेषु राजसु भामिनी भूभृंग भूरिवा प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानेषु अमात्य वर्गेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु। ये हम लोग देखेंगे। ये ब्रह्मचारी गुरु योगी राज को बता रहे हैं। अथ स मुनि, अथ मतलब तदनंतर, सह मुनि ब्रह्मचारी ही, कथयत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मचारी मुनि ने कहा, क्या कहा? भगवान, हे भगवान, हे योगीराज। ये योगीराज के लिए कहा है कि अथ स मुनि, उनके पूछे जाने पर जो मुनि ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी गुरु भगवान, उन भगवान को कह रहे हैं, योगीराज को कह रहे हैं कि धैर्येण प्रसादेन, धैर्य के साथ, प्रसाद के साथ, प्रताप के साथ, तेज के साथ, वीर्य के साथ, विक्रम मतलब पराक्रम के साथ, शांति के साथ, श्रिया मतलब वैभव के साथ, ऐश्वर्य के साथ, लक्ष्मी के साथ, सुख के साथ, धर्म के साथ, विद्या के साथ, समम एव, इन सबको लेकर के समम एव, यहाँ पर सम के योग में ही तृतीया हुई है। धैर्य, प्रसाद, प्रताप, तेज, वीर्य, विक्रम, शांति, श्री, सुख और सौख्य, धर्म, विद्या, इन सब में सम के योग में ही क्या हुई है? तृतीया हुई है। परलोकम मतलब स्वर्ग लोकम, दूसरे लोक को, सनाथिवती तत्र भवती वीर विक्रमे, पूज्य वीर, तत्र होती मतलब पूज्य वीर विक्रमादित्य सनाथिवती, चले गए वीर विक्रमादित्य सनाथिवती। ये दोनों सप्तम्यंत पद हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सनाथ शब्द है, क्या रहेगा? सनाथ शब्द रहेगा। सनाथ शब्द से आप क्या कर लोगे? डिच कर लोगे, सनाथी बन जाएगा। और मतु प्रत्यय कर लोगे और मतु प्रत्यय करके सप्तमी विभक्ति रहेगी और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बन जाएगा सनाथिवती, सनाथितवती। अत्ता प्रत्यय भी है, सनाथित बन जाएगा और तब जाकर के हो जाए, बन जाएगा सनाथितवती। समझ में आ गया आप लोगों को?
तो ये कह रहे हैं कि जो मुनि थे ब्रह्मचारी गुरु, उन्होंने कहा योगीराज से कि जो विक्रमादित्य था उसके, आपको ये तो पता है कि वीर विक्रमादित्य ने शक शासकों को जीता था, वहीं से मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि धैर्य प्रसाद तेज वीर पराक्रम शांति सुख ऐश्वर्य धर्म और विद्या के साथ वीर विक्रमादित्य के परलोक गमन कर जाने पर, अर्थात उनके शासन के बाद की कहानी बता रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु कि जब वीर विक्रमादित्य ने अपना राज चक्रवर्ती सम्राट, उनके राज्य में कोई दुखी व्यक्ति नहीं था। उनके बाद मतलब जब वो परलोक चले गए, जब वो स्वर्गलोक चले गए, तब क्या दशा थी। तो कह रहे हैं सनई सनई, समय अचानक नहीं बदलता है, धीरे धीरे करवट लेता है समय। तो कह रहा है सनई सनई धीरे धीरे पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु। राजसु मतलब राजाओं का, राजाओं का क्या हुआ भैया, राजाओं में राजसु मतलब राजाओं में क्या हो गया कि स्नेह बंधन जो था वो शिथिल होता गया। कैसे होता गया, तो पारस्परिकेन विरोधेन, पारस्परिक आपसी विरोध के कारण, पारस्परिक विरोधेन विशिथिलीकृतानि स्नेह बंधनानि, ठीक है, स्नेह बंधनानि तेषु राजसु। पारस्परिक विरोध के कारण उनका जो स्नेह बंधन था वो क्या हो गया, विशिथिलीकृत हो गया। विशिथिलीकृत मतलब कमजोर हो गया, टूटने लगा, फूट पड़ने लगी, आपस में लड़ने लगे पारस्परिक विरोध के कारण। और क्या हो गया, उनके स्नेह बंधन टूटने लगे, उनकी एकता खत्म होने लगी। समझ में आ गया कि नहीं। पारस्परिक विरोधेन विशिथिलीकृतानि स्नेह बंधनानि, ठीक है। राजसु राजाओं में स्नेह बंधन क्या पड़ने लगा, कमजोर पड़ने लगा। और जब भैया कमजोर पड़ जाएगा तब राज्य विखंडन होने लगेगा, एकता खंडित होगी तो शासन भी खंडित होने लगेगा राजाओं में। तो राजाओं में पारस्परिक विरोध हो गया, जिसके कारण जिनका स्नेह बंधन था, जो प्रेम बंधन था, एक दूसरे से जुड़ाव था, वो शिथिलीकृत हो गया, कमजोर पड़ गया। इसी का पड़ोसी देश क्या उठाएगा, फायदा उठाएगा। फिर कह रहे हैं भामिनी भ्रूभृंग भूरिभाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु। जो भटेषु, भट किसे कहते हैं, तो भटाः योद्धाश्च योद्धारः, किसे कहते हैं, भट किसे कहते हैं, योद्धाओं को। जो योद्धा थे, जो लड़ने वाले थे, जो योद्धा थे, योद्धा भटा योद्धा योद्धारश्च, जो योद्धा थे वो क्या हो गए, भामिनीनानां भ्रूभृंगाः भूरिभावश्च तस्याः प्रभावेन पराभूतः पराभूतानि से भामिनी नाम, अर्थात भामिनी किसको कहते हैं, कामिनी को कहते हैं। भामिनी किसको कहते हैं, कामिनी को कहते हैं, नायिका को कहते हैं। तो भामिनी नाम भ्रूभृंगाः भूरिभावश्च तस्य प्रभावः तस्य प्रभावः पराभूतानि वैभवानि, तस्य प्रभावेन पराभूतानि वैभवानि। अब भामिनी के भ्रूभृंग, जो भ्रूभृंग होते थे, जो जिनको आप कहते हैं सैन जिसे कहते हैं आंखों का, भूरिभाव प्रभावश्च, उन नायिकाओं के कटाक्ष के द्वारा पराभूत वैभवः पराभूतानि वैभवानि, जो भट थे, जो योद्धाओं थे, वो किसके चक्कर में पड़ गए, भामिनियों के चक्कर में पड़ गए। और उनके कटाक्ष के प्रभाव से वो वैभवों का क्या कर गए, पराभूत कर दिया, हार गए। ठीक है, उनकी जो धन दौलत थी वो भामिनी कामिनी नायिकाओं के चक्कर में, नायिकाओं के कटाक्ष के चक्कर में क्या हो गई, पराभूत हो गई। उनका धन सब क्या हो गया, नष्ट हो गया। किनका, भटेसु, भटों का, योद्धाओं का। राजाओं का हाल खराब हो गया पारस्परिक संबंध बिगड़ने से, पारस्परिक विरोध के कारण। योद्धाओं का हाल खराब हो गया भामिनी के भूभृंगों से। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जो अमात्य वर्ग था, जो मंत्री वर्ग था, जो सलाह देने वाला, अमात्यानाम वर्गः अमात्य वर्गः तेषु अमात्य वर्गेषु, जो अमात्य वर्ग था वो क्या कह रहा है कि स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानेषु, अर्थात स्वार्थस्य चिंता, स्वार्थ चिंता, अमात्य वर्ग को स्वार्थ चिंता सताने लगी। संतानः स्वार्थ चिंतायाः संतानः, वो स्वार्थ चिंता के संतान मतलब साधन में, स्वार्थ चिंतायाः संतानः, स्वार्थ चिंता संतानः, तस्य वितानैकताना ते स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानाः तेषु स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानेषु। अब जो अमात्य वर्ग था वो स्वार्थ में डूबने लगा। वो सोचा कि राजा आपस में लड़ रहे हैं, योद्धा लोग जो है वो कामिनियों से परेशान हैं, तो अमात्य वर्ग ने क्या सोचा, मैं ही अपना स्वार्थ सिद्ध
कर लेता हूं, भाड़ में जाए राज्यपाट और भाड़ में जाए शासन और भाड़ में जाए राजा और भाड़ में जाए प्रजा। तो उसने अपने स्वार्थ चिंता के साधनों की चिंताओं में वो क्या होने लगा, एक तानता होने लगी। एक तानता मतलब उसी में डूबा रहने लगा, उसी में एकाग्र रहने लगा। जो अमात्य वर्ग था वो हमेशा ये सोचता था कि मेरा पेट कैसे भरे, मेरे पास धन दौलत कैसे आए। तब क्या होने लगा, भ्रष्टाचार फैलेगा, और भ्रष्टाचार फैलेगा तब क्या होगा, जयचंद जैसे लोग खड़े हो जाएंगे। तो स्वार्थ चिंता संतान वितान एकता उसी में तल्लीन रहने लगा। स्वार्थ चिंताओं के साधनों में ही वो क्या कहने लगा, तल्लीन रहने लगा। और प्रभुसु जो स्वामी थे, जो सामंत इत्यादि थे, प्रशंसा मात्र प्रेयसु उनको सिर्फ प्रशंसा मात्र थी। वो चाटुकारता के वशीभूत हो चुके थे, वो चाटुकारों के वशीभूत हो चुके थे, वो सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे, वो प्रशंसा प्रिय हो गए थे। तो प्रशंसा प्रिय प्रेयसु स्वामीसु स्वामियों में क्या होने लगे, प्रशंसा प्रिय होने लगे। तो ये सभी लक्षण जितने भी हैं सब राज्य को डूबने के ही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं कि महाराज जब वीर विक्रमादित्य परलोक को गमन कर गए तो वो अपने साथ सब कुछ ले गए, धैर्य भी ले गए, प्रसाद भी ले गए, प्रसाद मतलब प्रसन्नता ले गए, प्रताप ले गए, तेज ले गए, वीर्य ले गए, पराक्रम ले गए, शांति ले गए, ऐश्वर्य ले गए, सुख ले गए, धर्म ले गए, विद्या ले गए। सब कुछ ले जाने के बाद यहाँ पर क्या बचा, कूड़ा करकट बचा। जो राजा थे वो पारस्परिक विरोध के कारण उनके स्नेह बंधन प्रेम बंधन शिथिल हो गए। जो योद्धा थे वो भामिनी के कटाक्ष द्वारा वो पराभूत हो गए, उनका धन। और जो अमात्य वर्ग था वो स्वार्थ चिंता में तल्लीन रहने लगा। और जो स्वामी लोग थे, जो कुछ थोड़ी बहुत ताकत रखते थे, वो क्या होने लगे, प्रशंसा प्रिय होने लगे। वो क्या हो गए, अपने मुंह मिट्ठू बनने लगे, अर्थात दूसरों की चाटुकारता को से प्रसन्न होने लगे। फिर कह रहे हैं जो बुद्ध जन थे, बुद्ध जनेशु, ठीक है, जो बुद्ध जन थे, जो थोड़ी बुद्धि वाले लोग थे, जो पांडित्य जो लोग थे, जिनके पास पांडित्य था, जो अपने बुद्धि जिनके पास होती थी, जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, जो बुद्धिजीवी समाज था, वो क्या करने लगे, बुद्ध जनेशु इंद्रस्त्वम वर्णस्त्वम कुबेरस्त्वम, वो बस क्या करते, चाटुकार्थ करते थे। महाराज आप ही इंद्र हो, आप ही वरुण हो, आप ही कुबेर हो, सर्वे सर्वा दाता, मतलब आपसे ही हमारा चूर्ण चलता है। इति वर्णन मात्र आसक्तेषु, इसमें क्या हो गए, वर्णन मात्र में ही आसक्त रहते थे। जो बुद्ध जन लोग थे, जो थोड़े जानकार लोग थे, समझदार लोग थे, पंडित लोग जो थे, वो क्या करते थे, चाटुकारता में संलिप्त रहते थे। वो सिर्फ चाटुकारता करते थे, वो चमचागिरी करते थे। वो सिर्फ ये कहते थे महाराज आपके बिना कोई नहीं है, आप ही इंद्र हैं, आप ही वरुण हैं, आप ही कुबेर हैं, आप ही हमारे माता पिता हैं, सर्वस्व आप ही हैं। अब इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया। अब किसी राज्य के अंग कौन होंगे, राजा रहेगा, अमात्य रहेगा, और सिपाही रहेंगे, जो भट्ट लोग थे, पुरोहित रहेगा। ये सब जब नष्ट हो जाएंगे, सब गड्ढे की तरफ जब चले जाएंगे, तो कश्चन गजनी स्थान निवासी, गजनी स्थान निवासी, कोई गजनी नाम के जो स्थान का, गजनी नामक स्थानो नाम देश, किसी गजनी देश का निवासी, स्थान का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है आपको, देश लेना है। गजनी स्थान का जो निवासी, महामदः अपने घमंड में चूर, महामद उसको महान अहंकार था, यवनः मुस्लिमः ससेनः, ससेनः, ससेनः मतलब हो जाएगा सेनया सहितः, सेनया सहितः, ससेनः। ध्यान रखना, ससेनया सहित तृतीया तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव मत समझना। सेनया सहितः ससेनः, सेना के साथ प्राविशत प्रवेश किया, कहां, भारतवर्ष पे। अरे महाराज जब विक्रमादित्य जी चले गए सब कुछ लेकर के, तब यहाँ पर लंठ राजा जो थे वो उत्पन्न हो गए, और आपसी लड़ाई के कारण उन्होंने अपनी शक्ति खो दी। जो योद्धा लोग थे वो भामिनियों के कटाक्ष के द्वारा अपने धन को पराभूत कर बैठे। जो अमात्य वर्ग था वो स्वार्थ चिंता में लगा रहता था। जो समझदार लोग थे वो अपनी स्वामी मतलब जो प्रभु लोग थे, जो सामंत इत्यादि लोग थे, जिनके पास छोटी मोटी शक्तियां थी, वो भी अपनी प्रशंसा मात्र प्रिय थे, उनको अपनी प्रशंसा सुनना था, चाहे कुछ भी हो जाए राज्य का। उसके बाद जो समझदार लोग थे, जो बुद्ध जन थे, जो बुद्धिजीवी समाज था, वो राजाओं की हमेशा चमचागिरी में लगा रहता था। और इसी चीज का फायदा उठाया किसने, गजनी देश के महामद यवन ने सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश कर दिया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहां से आया था वो, तो गजनी देश से आया था, ध्यान रखना, प्रवेश कर दिया भैया, ध्यान रखना। फिर कह रहा है सच प्रजा विलुंठ, अब वह जो महामद यवन जो था वो प्रजा स्यात् संततौ जने, वो प्रजा को क्या करता था, प्रजा को क्या करता था, विलुंठ्य, लुंठ, ठीक है, लुठी ते धातु है,
अक्त्वा कर लेंगे, लिप कर लेंगे, लूटने लगा, चुराने लगा। विलुंठ्य मंदराणि निपात्य, मंदराणि मंदिरों को क्या कर दिया उसने, निपात्य तोड़ दिया। प्रतिमा विविध्य प्रतिमाओं को तोड़ दिया। परस्तान जनाश्च दासीकृत्य, और 100 से ज्यादा, सतात अधिकम परासतान, 100 से ज्यादा भी, ठीक है, 100 से ज्यादा भी जनों को उसने क्या कर दिया, दासी कृत्य, दास दासी बना लिया, गुलाम बना लिया। तो बता रहा है कि महाराज जैसे ही गजनी देश के यवन, गजनी देश निवासी जो यवन था, उसने जैसे ही प्रवेश किया भारत में तो आक्रमण करना शुरू कर दिया, विध्वंस करना शुरू कर दिया, प्रजा को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, प्रतिमाओं को तोड़ा, और 100 से ज्यादा अधिक लोगों को उसने क्या कर लिया, गुलाम बना लिया। और शतसु उष्ट्रेसु, 100 ऊंटों पर रत्नानि आरोप्य, रत्नों को आरोप लेकर के स्वदेशम अनैसीत, स्वदेशम अनैसीत। तो ये रहेगा ऋण्य प्रापणे धातु है, ऋण्य प्रापणे, और ये लुंग लकार है, लुंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अनैसीत बना लेंगे, अनैसीत, अनैशिष्टम, अनैशिशु, अनैसी। तो ध्यान रखना, स्वदेशम, अपने स्वदेशम, निज देशम, अपने देश, गजनी देश को भैया चला गया। ब्रह्मचारी गुरु कह रहे महाराज विक्रमादित्य तो चले गए, उसके बाद राजाओं की स्थिति खराब हो गई, शासन व्यवस्था बिगड़ने लगी, और क्या हो गया, उसी समय गजनी देश का निवासी जो महामद यवन था, वो सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश किया, प्रजा को लूटा, मंदिरों को फेंका, तोड़ा, प्रतिमाओं को तोड़ा, और 100 से अधिक लोगों को वो क्या किया, दास दासी बना दिया, और शतसु उष्ट्रेसु, 100 ऊंटों पर लाद करके, रत्नानि आरोप्य, रत्नों को इकट्ठा करके, स्वदेशम अनैसित, अपने देश को भैया ले गया। समझ में आ गया। तो गजनी देश का निवासी जो यवन था वो प्रवेश कर गया है भारतवर्ष में। इतना जब उसने बात बताया, उसके बाद कह रहे हैं एवं स ज्ञाता स्वाद, ज्ञात आस्वाद ये न सह ज्ञाता स्वाद। अब देखो, कुत्ते के मुंह में मांस लग जाए तो वो सूंघते हुए वहां फिर चला आता है, ठीक है। एक जगह से वो मांस पालेगा तो सूंघते हुए फिर उसी जगह आ जाता है। कहते नहीं कि तुम्हारी जीभ को मांस लग गया है, ठीक है, कुत्ते की तरह। तो ज्ञाता स्वाद, अब उसको पता चल गया गजनी देश के निवासी यवन को कि यहाँ तो एक बार मैंने तो अभी गुजरात प्रदेश के सोमनाथ को ही लूटा है, अभी तो पूरा भारत बाकी है, पूरा पूर्वोत्तर बाकी है, तो वहां और लूटता हूं। तो उसको स्वाद लग गया, ज्ञाता वो एक बार में ही इतना धन ले गया था कि उसको पता चल गया था कि पूर्व का जो देश भारत है वो इतना संपन्न है, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो इसको बार बार लूटूंगा। उसको लालच आ गया, और क्या लग गया, उसकी जीभ को स्वाद लग गया। ज्ञात आस्वाद ये न सह, ज्ञात आस्वाद, उसको स्वाद का ज्ञान हो गया, आस्वाद ये न यवनेन सह ज्ञाता स्वाद यवन पौनः पुण्यम, पुनः पुनः भवः पौनः पुण्यम तेन भावः पौनः पुण्यम तेन पौनः पुण्यम, बार बार 12 बारम आगत्य। गम धातु है भैया, आंग है, गम धातु है, ल्यप हो जाएगा और तुक का आगम हो जाएगा, बन जाएगा आगत्य। 12 बार, कितनी बार आया, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि गजनी देश का जो यवन था वो कितनी बार भारत में आया, तो 12 बार आगत्य भारतम अलुलुंठत, अलुलुंठत। ये भी ध्यान रखना, ये लुंग लकार है, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन बन जाएगा, अ रहेगा, लु रहेगा, अलुलुंठत बन जाएगा, ठीक है ना, अलुलुंठत बन जाएगा, ध्यान रखना। तो समझ में आया नहीं। तो ये कितनी बार लूटा है, तो इसने 12 बार लूटा है, 12 बार आकर के उसने अलुंठत लूटा। समझ में आया, हिड़ज हो जाएगा, ठीक है ना। तस्मिन्नेव च स्वसंरभे एकदा गुर्जर देशे, कह रहा है स्वसंरभे, तस्मिन्नेव च, उसके द्वारा ही, उसके द्वारा ही, स्वसंरभे, जब वो एकदा लूट के लिए आ रहा था, एकदा उसने गुर्जर देश चूड़ायतम, गुर्जर देश कहते हैं, गुर्जर देश, गुर्जरश्चासौ देश, जो गुर्जर देश हो, अर्थात गुर्जरों का देश, जो गुजरात की बात कर रहा है। गुर्जर देश वर्तमान में क्या है पूछ लिया जाएगा तो आप लगाएंगे गुर्जर, गुजरात। गुर्जर देशस्य चूड़ायतम, गुर्जर देश चूड़ायतम, चूड़ा इव आचरतीत, चूड़ा इव आचरतीति चूड़ाय, चूड़ायते, चूड़ाय बन जाएगा, क्यंग हो जाएगा और अक्ता प्रत्यय हो जाएगा, इट का आगम हो जाएगा, बन जाएगा चूड़ायतम। अर्थात चूड़ा के समान जो प्रतिभात होने वाला कौन, सोमनाथ तीर्थम अपि धूलि चचकार।
तो कह रहे ब्रह्मचारी गुरु कि जब वो एक बार निकला अपने देश से तो एक बार उसने गुर्जर देश के चूड़ा तो कह रहे हैं गुर्जर देश के चूड़ा के समान प्रतीति होने वाले सोमनाथ तीर्थ को भी ज्योतिर्लिंग को भी धूलि चकार धूलि में मिला करके नष्ट कर दिया। ध्यान रखना। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उस समय यवन देश का गजनी देश का आकर के यवन सोमनाथ तीर्थ को कर गया, उसने 12 बार आया और एक बार आकर के उसने क्या कर दिया, सोमनाथ तीर्थ को धूलि में मिटा दिया। कह रहा है गुर्जर देश की चूड़ामणि थी। पर पूछा जा सकता है कि गुर्जर देश की चूड़ामणि किसको कहा जाता है, परीक्षा में पूछा जाएगा तो सोमनाथ तीर्थ को। समझ में आ गया। अद्य तु तत्तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मरते। आज तो वो उस क्षण को सब लोग सोमनाथ तीर्थ में उस समय वैभव हुआ करता था, लेकिन आज के समय उस तीर्थ को कोई याद नहीं करता है, कोई स्मरण नहीं करता है। क्यों? अगर उसको स्मरण करेगा तो उसका दुख ताजा हो जाएगा और वो दुखातप्त संताप से घिर जाएगा। तो तत्तीर्थस्य सोमनाथ तीर्थस्य नामापि केनापि किसी के द्वारा उसका स्मरण नहीं किया जाता है। स्मरण धातु है कर्मणि ये करके त करके बना लेना स्मर्यते। परं तत्समये मतलब जब विक्रम समय पुराने समय में प्राचीन समय तो लोकोत्तरम इस लोक में सर्वश्रेष्ठ तस्य सोमनाथ तीर्थस्य वैभवम आसीत ऐश्वर्यम आसीत। लेकिन उस समय जब प्राचीन समय महाराज आपके समय विक्रमादित्य के समय तो सोमनाथ का वैभव जो ऐश्वर्य था वो देखते ही बनता था इत्यादि प्रकार से बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। सोमनाथ तीर्थ की बात कर रहे हैं। चले आगे। फिर कह रहा है तत्र ही महार्ह वैदुर्य पद्म राग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि। कह रहे हैं तत्र ही, ये समझ में आना, पहले पढ़ लेते हैं। तत्र ही, तत्र मतलब सोमनाथ तीर्थे। तत्र का मतलब यहाँ पर क्या है, सोमनाथ तीर्थे। सोमनाथ तीर्थे निश्चयेन ही मतलब निश्चयेन महार्ह वैदुर्य पद्म राग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि स्तंभानि गृहावगृहिणी भित्ति बलभि विटंकानि च निर्मथ्य रत्न निचयम आदाय शतद्वयमण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी चंच चाक चक्य, ये सब समस्त पद है। चकिती कृतावलोचक लोचन निचयाम महाघंटाम प्रसह्य संग्रह्य महादेव मूर्तौ अपि गदाम उदतु तुलत। समझ आया? तो क्या कह रहे हैं, देखो बड़ी कष्ट की बात है, ये बहुत कष्ट की बात है। ठीक है, ये देखिए महार्ह वैदुर्य पद्म राग माणिक्य मुक्त फलादि। महाश्चासौ अर्ह महार्ह महारहाणि च मतलब महारहाणि किसे कहते हैं, जो अत्यंत महंगा अत्यंत बहुमूल्य क्या था, वैदुर्यम पद्मरागम माणिक्यम मुक्ता फलम तानि मुक्ता फलानि। ठीक है, तानि मुक्ता फलानि आदौ येषां तानि तैहि जटितानि। कह रहा है कि बहुमूल्य फल बहुमूल्य रत्नों से बहुमूल्य वैदुर्य पद्मराग से माणिक्य से मुक्ता फलों से जटित जो कौन थे, कपाट, जो द्वार थे, जो दरवाजा था। कह रहे सोमनाथ तीर्थ का जो दरवाजा था ना वो कैसा था, महारहाणी च वैदुर्यंच पद्मरागंच माणिक्यंच मुक्ताफलंच इति वैदुर्य पद्मराग माणिक्य मुक्त फलानि तानि आदौ येषां तानि तैहि जटितानि। अर्थात बहुमूल्य वैदुर्य पद्मराग माणिक और मुक्त फलों से जो जटित अर्थात घड़े हुए रचे हुए कपाटानि, ये कपाट का विशेषण है, स्तंभ का विशेषण है। क्या कैसा था वो कि बहुमूल्य माणिक्य से मुक्ता फलों से वैदुर्य से पद्मरागों से जटित जो कपाट था उसको स्तंभों को गृहस्य अवग्रहिणी, घर की जो देहली होती है, घर का जो द्वार होता है, हम लोग अब भी देखते हैं कि जब मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर जो देहली होती है वो बहुत बड़े किसी चांदी के उससे या स्वर्ण के उससे क्या होती है, वो कवर होती है। ठीक है ना। तो गृहस्य अवग्रहिणी मतलब घर की जो देहली होती है, मंदिर का जो द्वार होता है, नीचे देहली जो होती है, भित्ति मतलब दीवार, वल्लभी मतलब हम लोग आज की भाषा में कहें तो छज्जा, जो छज्जा होता है, विटंकानि च निर्मथ्य मंथन करके मतलब उसने कुछ नहीं छोड़ा, पूर्णतः से लूट करके रत्ना नाम रत्न निचय ताम रत्न निचयम आदाय ले करके दा धातु से लेप कर लिया है कि सभी रत्नों का उसने क्या किया, ढूंढ करके ले गया। सभी रत्नों को उसने भारी मात्रा में ले लिया। रत्न निचय मतलब समूह, रत्नों के समूह को ले करके
फिर क्या कह रहा है, ये ध्यान रखना कि जो जटितानी कपाटानी, जो कपाट थे, स्तंभ थे, देहली थी, भींत थी, छज्जा था, विटंक थे, उन सभी से मथन करके रत्नों को लेकर के एवं सतद्वयम मण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी, अर्थात सतद्वय मण सुवर्णस्य श्रृंखलाम अवलंबिनी, अर्थात सतद्वय 200 मन का जो सुवर्ण श्रृंखला 200 मन का जो सुवर्ण था वो श्रृंखला अवलंबिनी, श्रृंखला मतलब चैन थी, कोई सुवर्ण श्रृंखला थी, सुवर्ण श्रृंखला अर्थात सोने की चैन थी, अवलंबिनी ताम अवलंबिनी, उस पर लटका हुआ था। क्या लटका हुआ था तो बताएगा आगे कि 200 मन की सुवर्ण श्रृंखला पे लटका हुआ था। क्या 200 मन की सुवर्ण श्रृंखला पे अवलंबिनी लटका हुआ था क्या, तो और वो कैसा था, ये सब किसके विशेषण है, तो ये महाघंटा के विशेषण है। ये पूछ लिया जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और वहां पर जो हम लोग देखे थे प्रतापेन विद्या सौख्या धर्मेण पराक्रमेण जो गया था, वहां पर सहोक्ति अलंकार था। तो सतद्वय मण सुवर्णस्य श्रृंखलाम अवलंबिनी, अर्थात सतद्वय मतलब 200 मन की जो सुवर्ण, 200 मन बहुत हो गए, सुवर्ण श्रृंखलाम अवलंबिनी चंच चाक चक्य चकिती कृता अवलोचक लोचन निचयाम, अर्थात चंच चाक चक्के न चंचला चाक चक्के न चकिती कृता किम, तो अवलोचकानाम लोचन, जो देखने वालों की आंखें थीं उनको चकिती कृता चकित कर देता था, आश्चर्यचकित कर देता था। किससे, तो चंचल चाक चक्के न चंच चाक चक्य, तो चंचल चाक चक्य जो था, जो चंचल चाक्य मतलब 200 मन की जो श्रृंखला थी और जिसपे महाघंटा लटका हुआ था, तो इतना चंचल था, ऐसे झूलता था। तो उस चंचल चाक चक्य से अवलोचक लोचना नाम, जो अवलोचक लोचन जो जन थे, उन पूरे समूह की आंखों को वो क्या कर देता था, चकित कर देता था। कोई भी व्यक्ति उस महाघंटा को देखता था, जो 200 मन की श्रृंखला, जो सोने की चैन श्रृंखला जंजीर पर लटका हुआ था, उसको देख करके सभी लोग क्या हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। महाघंटाम प्रसह्य, प्रसह्य मतलब बलात्, बल से, प्रसह्य मतलब बल से, संग्रह्य मतलब साथ में ग्रहण करके, महादेव मूर्तौ अपि महाश्चासौ देव महादेवः, महादेवस्य मूर्ति महादेव मूर्ति ही तस्मिन महामूर्तौ अपि, महादेव की जो मूर्ति थी, मंदिर को तो तोड़ा ही तोड़ा, महादेव की मूर्ति पे भी गदा को उदतु तुलत, तो तुल धातु है, ठीक है, तुल धातु है, गदा को अतुतुलत मतलब उठा दिया, गदा को भी उठा दिया। यहाँ पर ऋजंत है, ये लंग लकार का रूप है अतुतुलत, समझ में आ गया, अतुतुलत। तो ये कह रहा है, यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति बता रहे हैं कि महाराज उसने क्या किया कि जो रत्नों से जड़ित, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित जो कपाट, स्तंभ, ग्रहावघनी, देहली, भित्ति, बल्लभी, विटंग जो कुछ थे उनको तो लूटा ही, साथ में 100 मन की जंजीर पे जो लटका हुआ महाघंटा था, जो देखने वालों की आंखों को चंचल चकित चाक चक्केन, चंचल चाक चक्केन, जो चंचल झूलती हुई 200 मन की जो श्रृंखला थी, जंजीर थी सोने की, उस पे जो लटका हुआ महाघंटा था, जिसको देखकर देखने वालों की आंखें चकित रह जाती थी, उसको बलपूर्वक ले गया। भाई 200 मन का था, उसको बलपूर्वक ले गया, माना नहीं, सोचा नहीं कि इतने मन का भार ये ले जाने को, ले गया, ले करके तो और क्या किया है, अपि महादेव मूर्तौ अपि, महादेव की मूर्ति पर भी उसने गदा उठा दी महाराज। तब ये योगीराज से इत्यादि प्रकार से वो कह रहे हैं कि इतना दुराचार में समय चल रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, आज की क्लास बड़ी छोटी थी, तो ये समझ लेना उस समय के वर्तमान समय का वर्णन कर रहे हैं। जैसे ही योगीराज ने कहा कि ब्रह्मचारी जी मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, आप उस स्मरण करके ही दुखी हो जा रहे हैं, तब भी मुझे संक्षेप में यवन राज्य के बारे में बता दीजिए। तब ब्रह्मचारी गुरु कहना प्रारंभ करते हैं, हे महाराज योगीराज, जिस समय विक्रमादित्य चले गए, स्वर्गलोक से धार गए, तो वो अपने साथ सभी पराक्रम, धैर्य, सुख, सुविधा सब कुछ लेके चले गए। पराक्रम ले गए, सत्य ले गए, तेज ले गए, सब कुछ, सुख शांति सब कुछ लेके चले गए। तब यहाँ के जो राजाएं थे, जो राजा लोग थे, वो आपस्विक विरोध परस्पर फूट के कारण पराधीन होते चले गए, और जो भट्ट लोग थे वो भामिनी कामिनियों के कटाक्ष द्वारा अपने धन वैभव को वेश्यालयों में लुटा बैठे, और जो अमात्य वर्ग था वो स्वार्थ चिंता में डूबा रहता था,
और जो प्रभुसु थे, जो छोटे मोटे स्वामी थे, सामंत जो लोग थे, वो प्रशंसा प्रिय हो गए, और जो पंडित लोग समझदार थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो चाटुकारिता करने में चले गए। और इसी का फायदा उठा करके गजनी देश का निवासी एक यवन भारत देश में प्रवेश करता है और आता है, और यहाँ पर 12 बार आता है। 12 बारम आगत्य ज्ञात स्वाद, उसको यहाँ जीव पर स्वाद लग जाता है। और 100 से अधिक ऊंटों, पहले आता है, मंदिरों को तोड़ता है, 100 से अधिक लोगों को दास दासी बनाता है, और 100 से अधिक ऊंटों पर माल लाद करके वो अपने गजनी देश को चला जाता है। उसकी जीव को स्वाद लग जाता है, पुनः आता है, और ऐसे प्रकार से 12 बार लूटता है। गुर्जर देश का जो चूड़ामणि था, सोमनाथ, उसको लूटता है, और उसको लूट करके वहां पर जो उसका जो था तत्र ही, वहीं पर ही महार्घ बहुमूल्य रत्नों से जड़ित, बहुमूल्य मणियों से जड़ित, मुक्ता फलों से जो जड़ित कपाट, स्तंभ, ग्रहावग्रहणी, भित्ति, बल्लभी, विटंकों को अच्छी प्रकार से लूट करके, रत्नों के समूह को इकट्ठा करके, एवं 200 मन की स्वर्ण जंजीर पर लटके हुए चंचल घंटे को, जिसको देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, उसको भी बलपूर्वक लेकर के भैया, और महादेव की मूर्ति को भी महाराज उसने गदा उठा दी, महादेव की मूर्ति पर भी उसने गदा उठा दी, उसको भी विखंडित करना चाहा। इस प्रकार से बड़े दुख के साथ ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बता रहे हैं। तो यहाँ पूछा जा सकता है चंच चाक चक्य चकिता कृतावलोचक लोचन निचयाम, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है, ये ध्यान रखना। बाकी अर्थ पूछ लिया जाएगा तो आप गृहावग्रहणी मतलब होती है देहली, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। ये पूछा जाए कहाँ से आया था, गजनी देश से आया था, और क्या हुआ था, कितनी बार आया था, तो 12 बार आया था। 12 बार आकर के गुर्जर देश की चूड़ामणि किसको कहा जाता है? सोमनाथ तीर्थ को कहा जाता है। ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये सोमनाथ तीर्थ के बारे में कहा गया है। ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो किसका वैभव था विक्रम के समय? तो सोमनाथ तीर्थ का वैभव था। इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जो भी समस्याएं हो आप लोग कमेंट करिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, धन्यवाद। और एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि जिन लोगों की बीएड हो चुकी है और जो लोग एमए में हैं या इस वर्ष एमए में प्रवेश कर लिए हैं या करना चाहते हैं और हो गया है, क्योंकि सीयूटी पीजी हो चुका है, और जो लोग प्रवेश पा लिए हैं वो लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम लोग 1 अगस्त 2023 से अपने प्रोफेसर बैच को कंटिन्यू करेंगे दिसंबर 2023 नेट जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो सभी लोग उसके साथ भी जुड़ना। धन्यवाद।